डबल इंजन का सरकार कोविड के दौर में पूरी तौर पे फेल हो चुकी थी और स्वास्थ्य व्यवस्था को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। कभी भी प्राइवेट सेक्टर संकट के समय में काम नहीं आते हैं, ये कोविड ने साबित किया है। मृत परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर रही है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। ये सीधे सीधे असत्य बात बोले थे। देखिए, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के ठीक पहले माले के विधायकों का प्रदर्शन है। इस वक्त कोविड लक्षण से मारे गए सभी मृतक परिजनों की मुआवजा की बात हो रही है। हमारे साथ माले विधायक इस वक्त क्या मांग है आप लोगों की? कोविड के दूसरे लहर के दौरान बिहार के भीतर हजारों हजार के संख्या में मौतें हुई, जिनके कोविड के लक्षण थे, लेकिन अफरा तफरी के माहौल में जांच नहीं कराया जा सका। कुछ जांच भी हुआ तो उनको भी रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं हुआ और इस तरीके से मौतें होते रही, अफरा तफरी मची रही। और सरकार, बिहार की सरकार आंकड़े छिपाने में लगी हुई है, उन मृत परिजनों को मुआवजा देने से इनकार कर रही है। ये बड़ी ही शर्म की बात है। दूसरी बात कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी उस समय बोले थे कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। ये सीधे सीधे असत्य बात बोले थे। यह साफ दिखाता है कि बिहार की सरकार स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ही लापरवाह है और इसी का नतीजा है कि हजारों हजार लोगों की मौतें हुई हैं। ऐसे तो देश भर में मौतें हुई हैं और डबल इंजन का सरकार कोविड के दौर में पूरी तौर पे फेल हो चुकी थी और स्वास्थ्य व्यवस्था को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया था। आज भी सरकार की कोई योजना नहीं है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पतालों में जितने सीटें खाली है डॉक्टरों का, उस पर बहाली करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दी जाए। हॉस्पिटल में दवा का अभाव रहता है। 600 बेड का अस्पताल सिवान है हमारा, लेकिन मात्र 200 बेड, 250 बेड चलता है, बाकी खाली है। किसी भी बिहार के अस्पतालों में आईसीयू जो है नहीं चल रहा है, वहाँ अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, या आम एक छोटी सी जो चीज़ ईसीजी होती है, इसकी भी व्यवस्था नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि सरकार पूरी तौर पे स्वास्थ्य व्यवस्था में फेल है और इस बात का सरकार को जवाब देना पड़ेगा सदन के भीतर। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का ये दावा रहता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर है। अब वो लौटा करके परिजन फिर कोविड के समय स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दिया और मंगल पांडे के जो भी दावा रहे हों वो पूरी तरह से सामने आ चुकी थी। आज हमारा मांग है कि कोविड के समय जो संकट था, उस संकट को दूर करे सरकार और इस तरह के महामारी जब भी आवे ताकि उससे लड़ सके सरकार। लेकिन उस दिशा में कोई सरकार काम नहीं कर रही है और इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि स्वास्थ्य व्यवस्था, जो नीचे की जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उसको मजबूत किया जाए, पीएमसीएच को और भी डेवलप किया जाए, जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं उनको मजबूत किया जाए। लेकिन सरकार उल्टे प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करने पर लगी हुई है और इसलिए यह कभी भी प्राइवेट सेक्टर संकट के समय में काम नहीं आते हैं, ये कोविड ने साबित किया है और इसीलिए हमारा ये डिमांड है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए। स्वास्थ्य महकमे को लेकर के आज वाकपा माले के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग है कि इसे बेहतर बनाया जाए बिहार में। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।